50,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा जारी किया गया। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में कोई भी जानकारी देता है, वो जानकारी लाभप्रद है तो उसको इनाम दिया जाएगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों भी लगाया गया है, जिससे जो घायल बच्ची है उससे बातचीत हो सके। पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर, उसका इलाज सब एम्स के डॉक्टर कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड है, उन पे हम लोगों को करना। तमाम बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के आसपास जो लोग हैं उनसे हम फ़ोटो शेयर करें। ये सारी तत्काल कार्रवाई करने पर आगे फ्यूचर में आम जनता को भी सूचना देने के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। पुलिस का अनुसंधान और इसमें जो टीम बनना है वो सारी बातें आप लोगों को पता है। कल पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो उसके अलावा मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। मैं केवल इतना ही कहूँगा, दो चीज़ें। इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया। पुलिस की टीम हर तरीके से मामले के उद्भेदन में लगी हुई है और बहुत जल्दी इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम लगी हुई है, इसमें तकनीकी अनुसंधान भी किया जा रहा है। जो स्थानीय गवाह और उस गांव के गवाह हैं उनका बयान भी लिया जा रहा है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों भी लगाया गया है, जिससे जो घायल बच्ची है उससे बातचीत हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, बाकी चीज़ें जो आनी हैं और जिसके बारे में चिकित्सकों से बात की जा रही है, वो सारे एविडेंस भी हमारे पास में हैं। और कुल मिलाकर के कांड के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। जो महिला पुलिस उपाधीक्षक हैं वो इस कांड का अनुसंधान करेंगी, ये निर्णय लिया गया है। और आम जनता को भी सूचना देने के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। तो ये सारे प्रयास हैं जिससे हमको पूरी उम्मीद है कि इस कांड का अनुसंधान हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। और जब ये उद्भेदन कर लेंगे, चूँकि नाबालिग बच्चियों के साथ में ये गंभीर घटना घटित हुई है, तो नियमानुकूल हम लोग कांड दायर की लिख करके शीघ्र ट्रायल कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक ये घटना घटित हुई है, मुख्य रूप से ये बच्चियों के मिसिंग होने की सूचना के आधार पर ये आगे उनका शव मिला और एक बच्ची घायल मिली। तो कुल मिलाकर के जो मिसिंग बच्चे हैं, बच्चियां हों, बच्चे हों, पुरुष हों, विवाहिता हों, जो भी मिसिंग पर्सन की इंक्वायरी आएगी उसको लेकर के पुलिस के प्रोटोकॉल बहुत मजबूत हैं, उसको और मजबूत करने की दिशा में हमने निर्णय लिया है। जैसे ही कोई मिसिंग व्यक्ति की कोई भी सूचना आती है, थाने को तत्काल उस पर कार्रवाई होनी है, क्रियाशील होना है, उसका फ़ोटो प्राप्त करना है, उसके गांव में जाके विजिट करना है, उसके परिवार वालों से मिलना है और तत्काल उसके फ़ोटो को तमाम जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपको मिशन जन सेवा के तहत की है, और कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा तभी होगा जब हम आपसे सूचनाएं शेयर करें और आप अपनी सूचना हमको शेयर करें। तो वो सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, तो उन पे हम लोगों को करना। तमाम बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के आसपास जो लोग हैं उनसे हम फ़ोटो शेयर करें। ये सारी तत्काल कार्रवाई करने पर आगे फ्यूचर में मिसिंग पर्सन्स और मिसिंग बच्चे, खासकर बच्चियों की जो भी सूचनाएं मिलेंगी उस पर और त्वरित तरीके से पुलिस कार्रवाई करे। जैसे ही उसकी सूचना मिले, उसका फ़ोटो मिले, तो पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल हैं, उनके पास में वो फ़ोटो जाए। जो 112 की गाड़ियां हैं उनके पास में फ़ोटो जाए, जिससे ये पता चले कि ये बच्ची मिसिंग है। आपको कहीं पर किसी भी स्थिति में दिखती है तो उसको पुलिस रिकवरी करे। और पुलिस ही नहीं, पुलिस के साथ जो हमारे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं, पब्लिक भी उस पर सूचना दे, तो मुझे लगता है कि इन कांडों के तत्काल रोकथाम पर बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने आज उसके बारे में फिर से निर्देश सभी लोगों को दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस कांड का न केवल उद्भेदन होगा, आगे इस तरह के मामलों में कमी आएगी। उसकी जानकारी नहीं, मैं जानकारी लेकर 50,000 का जो इनाम रखा गया वो क्या कुछ है? बता दिया आपको। 50,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा जारी किया गया। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में कोई भी जानकारी देता है, वो जानकारी लाभप्रद है तो उसको इनाम दिया जाएगा। सर, पोस्टमार्टम क्या सेक्सुअल अब्यूज को कंफर्म किया है
were they molested? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति अभी पुलिस को नहीं मिली है, और पुलिस को मिलेगी तो पुलिस उसके आधार पर फॉरेंसिक जांच, तकनीकी जांच और जो भी हमारी एविडेंस है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जिस तरह की घटना है उसके बावजूद इतना टाइम लग रहा है सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, क्यों सर? काफी समय 4 दिन हो गए। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी चिंता स्वाभाविक है, और पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर, उसका इलाज सब एम्स के डॉक्टर कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड है, और वो सभी पहलुओं पर, तकनीकी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। किस कारण से विलम्ब है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन वो सभी बारीकियों से जांच करने के बाद ही जो प्रश्न दूसरे लोगों ने आपने पूछा कि क्या हो सकता था, क्या हो सकता है, इसकी तहकीकात करने के लिए उनको समय चाहिए। और कोई भी जांच एजेंसी हो, पुलिस हो, समय देना चाहिए, डॉक्टर हो, समय देना चाहिए, चिकित्सक हैं, बोर्ड है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, सभी की जांच की एक प्रक्रिया है, उस जांच के तमाम कंपोनेंट हैं। लेट देम कंप्लीट द कंपोनेंट। वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन एंड थॉरो एंड सीरियसली वी आर लुकिंग इनटू द केस and we'll crack the case. Thank you.